जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे राहु केतु की परफेक्ट रेमेडी जो कभी भी बैकफायर नहीं करेगी। ये रेमेडी इस प्रकार की रेमेडी है कि इस रेमेडी को कोई भी यूज कर सकता है। ये रेमेडी कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो में कि यदि आपके पास जन्म कुंडली है, वेल एंड गुड, तो आप अपने राहु केतु की स्थिति अपनी जन्म कुंडली से आकलन कर सकते हैं, महादशा अंतरदशा का आकलन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है और आपको पता नहीं है कि राहु केतु आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब आप कैसे पता करेंगे कि राहु आपको परेशान कर रहा है या केतु आपको परेशान कर रहा है। ये दोनों ही टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो हम राहु केतु की रेमेडी मांगते हैं। एस्ट्रोलॉजर कई बार हमारे से 5,000 10,000 रुपए चार्जेस करते हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक अगर आप यूज करते हैं राहु केतु की रेमेडी के लिए, तो इससे एक्सीलेंट रेमेडी आपको मिलेगी ही नहीं। आप राहु की रेमेडी आपने बहुत बार सुनी होगी कि आप डॉग्स को फीड करा दो। राहु केतु की रेमेडी में बता रही हूँ, राहु केतु की रेमेडी में आपने सुना है डॉग्स को फीड करा दो, मछलियों को फीड कराओ, पक्षियों को फीड कराओ, और भी राहु केतु की शांति करवाओ, बहुत सारी आप पूजा करवा सकते हैं। लेकिन उन सभी रेमेडी की तो अपनी एक अलग ही महत्वता है। लेकिन आज जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूं, वो रेमेडी भी अपने आप में इतनी पावरफुल, इतनी स्पेशल है कि आपको इंस्टेंट असर देती है। इस वीडियो का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, बहुत कम पैसों की रेमेडी है और सटीक रेमेडी है। रिजल्ट बहुत अच्छा देती है। रिजल्ट देख के आप खुद हैरान हो जाएंगे कि राहु केतु की रेमेडी इस तरीके से भी आपको रिजल्ट दे सकती है। तो इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस, आगे की अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केतु की। केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है और केतु आपको किसी भी रूप में परेशान कर रहा है। यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, सेवेंथ हाउस में है, एट्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस में है या 12th हाउस में है, या केतु आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी बैठा है, आपको ये रेमेडी कर लेनी चाहिए। दूसरी, यदि केतु आपको परेशान कर रहा है और आपको पता है आपको केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तब भी आप ये रेमेडी यूज कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु और चंद्रमा की युति है या केतु चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, तब भी आपको ये रेमेडी कर लेनी चाहिए। और स्पेशली ये रेमेडी आपको कब करनी चाहिए? जब आपको केतु की महादशा शुरू हो गई हो। जो केतु की महादशा 7 साल की होती है, या केतु की अंतरदशा आपको शुरू हो गई है, केतु आपको किसी भी रूप में परेशान कर रहा है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला है कि आपको केतु की रेमेडी करनी चाहिए, तब आपको ये केतु की सटीक रेमेडी जरूर करनी चाहिए। और जो ये केतु की रेमेडी है, केवल और केवल वीडियो के लिए नहीं बता रही हूं, मैंने अपने क्लाइंट्स पर ये केतु की रेमेडी अपने क्लाइंट्स को दी है और उनका रेस्पॉन्स, एक्सीलेंट रेस्पॉन्स आया है, तब ही मैं आपको ये केतु की रेमेडी बता रही हूं। तो यदि आपको केतु किसी भी रूप में परेशान कर रहा है, तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। आप मेडिटेशन किसी भी रूप में स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब केतु की महादशा चलती है तो व्यक्ति मेडिटेशन ही नहीं कर पाता है, उसके लिए शांत बैठना ही बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन में आपने अगर कोई मंत्र ले रखा है, नाम जाप ले रखा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसके थ्रू मेडिटेशन कीजिए। आप यदि किसी नाम के थ्रू, किसी गुरु मंत्र के थ्रू मेडिटेशन करेंगे, आप बिलीव नहीं करते, मैं 50 या 60 मतलब 50-60% की बात नहीं कर रही, मैं 90 to 100% की बात कर रही हूं कि आपको एक्सीलेंट रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। क्योंकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो एनर्जी को इनहेल करता है, यानी जो भी समस्याएं चल रही हैं वो ज्यादातर इनसाइड चलती हैं। इसीलिए मेडिटेशन ही एकमात्र रास्ता है कि आप केतु को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, केतु को बैलेंस करने के लिए एक मंत्र का आप निरंतर जाप कीजिए, ओम गंग गणपते नमः। इसका नाम जाप आप कर सकते हैं, मंत्र जाप आप कर सकते हैं। जितना आप केतु की महादशा में, केतु किसी भी रूप में परेशान कर रहा हो, आप ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जितना जाप करेंगे, आपको 90 to 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं तो मैं एक बड़ी रेमेडी भी दे सकती हूँ, ये छोटी रेमेडी है, अगर आपको पढ़ना आता है, क्योंकि वो संस्कृत बेस्ड थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत आ सकती है, नहीं तो आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। एक्सीलेंट रेमेडी है। और एक छोटा सा मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ। मेरे अभी कुछ टाइम पहले एक क्लाइंट आए थे जिनके केतु लग्न में है, केतु की महादशा स्टार्ट हो गई है और उनको ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ मानसिक बीमारी हो गई है। क्योंकि वो जब अपनी 4 व्हीलर को स्टार्ट करते थे तो कई बार ब्लैकआउट हो जाता था, उन्हें समझ नहीं आता था कि मुझे कैसे कार राइड करनी है। और जब वो अपनी बाइक भी चलाते थे तो कई बार भूल जाते, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा ब्लैकआउट हो जाता था उनको कि उन्हें समझ नहीं आता था कि बाइक कैसे चलानी है। कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल ब्लैंक दिमाग, कि उन्हें समझ नहीं आ रहा बाइक कैसे चलानी है, गाड़ी कैसे चलानी है, कोई बात कर रहा है तो एकदम से ब्लैकआउट हो जाना या एकदम ब्लैंक हो जाना दिमाग। तो उन्होंने अपना मेंटल ट्रीटमेंट लिया, कुछ भी नहीं निकला, एमआरआई कराया, कुछ भी नहीं निकला, मेडिसिन ली, फिर भी डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी, लेकिन कोई आराम नहीं निकला। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी ट्रीटमेंट भी लिया, कोई आराम नहीं निकला। केवल और केवल ये 2 रेमेडी मैंने बताई थी कि एक तो आपको मेडिटेशन करना है थ्रू मंत्र जाप या थ्रू आपका जो गुरुदेव का नाम जाप है उससे आप कर सकते हैं। और दूसरी रेमेडी मैंने बताई थी कि या तो ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप कीजिए या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, आपको फायदा जरूर होगा। मैंने केवल फायदे की बात करी थी, मुझे नहीं पता था कि उन्हें 90 to 95% फायदा हो जाएगा। उनका कुछ 1 महीने या कुछ ऐसे 25 डेज के बाद कॉल आया था और उन्होंने बताया मुझे एक्सीलेंट रिजल्ट मिले, मुझे अब वो ब्लैकआउट जैसी स्थिति या एकदम दिमाग जो ब्लैंक हो जाता था, ऐसी स्थितियां नहीं आ रही है। तो केतु बहुत सीवियर प्रॉब्लम कर सकता है आपको मानसिक रूप में। तो यदि केतु की महादशा अंतरदशा समस्या कर रही है तो आप ये 2 रेमेडी जरूर फॉलो कीजिए। इसी के साथ केतु की महादशा अंतरदशा, केतु आपको किसी भी रूप में
में परेशान कर रहा है तो आप कैसे पता लगाएंगे? सेम वो कई बार केतु आपको मानसिक समस्याएं दे देता है, टेंशन, अंदर एंजाइटी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि केतु की जब महादशा, अंतरदशा चलती है, केतु किसी भी रूप में परेशान करता है तो आप अपने इमोशंस को बाहर नहीं एक्सप्रेस कर पाते, या आप किसी को समझा नहीं पाते कि आपकी मनोस्थिति कैसी है। इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं। और नो डाउट आप मेडिटेशन कीजिए, ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप कीजिए, अथर्वशीष का पाठ कीजिए। इस रेमेडी की एक्सीलेंस इतनी हाई है कि आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी केतु की महादशा इतनी इजीली निकल जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब राहु की महादशा चलती है, राहु की महादशा 18 साल के लिए चलती है। राहु यदि आपके फर्स्ट हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, सेवंथ हाउस में है, 8th में है, 9th में है, या 12th हाउस में आपको समस्याएं दे रहा है, या राहु आपके किसी भी घर में बैठा है, महादशा चल रही है राहु की, या अंतरदशा चल रही है, स्पेशली अंतरदशा भी समस्याएं क्रिएट करती है राहु की, या राहु और चंद्रमा का योग है आपकी जन्म कुंडली में, तब भी आपको ये राहु की रेमेडी करनी ही करनी चाहिए। ये भी एक्सीलेंट रिजल्ट देती है कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक के थ्रू। राहु भी एक ऐसा ही प्लेनेट है जो आपको मानसिक तौर पर समस्याएं देता है। राहु में आपको इल्यूजन रहता है, समस्याएं रहती हैं, गुस्सा, एंजाइटी, झगड़े जैसी स्थितियां, आपकी वाणी पे कंट्रोल नहीं रहता है, तब आपको ये रेमेडीज करनी चाहिए। वैसे जिस घर में राहु बैठता है उस घर से रिलेटेड समस्याएं देता है, जहां दृष्टि डालता है वहां की समस्याएं देता है। इन मानसिक समस्याएं ये एक कॉमन चीज है राहु की, या इल्यूजन होना, या किसी भी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के समझना, बड़ा चढ़ा के बोलना, या किसी छोटी सी चीज का बहुत बड़े बड़े सपने देख लेना, ये सब राहु के अंतर्गत आता है। जैसे केतु की एनर्जी अंदर आपको प्रॉब्लम करती है, तो राहु की एनर्जी आपको बाहर निकालकर प्रॉब्लम करती है। यानी कि जब राहु की महादशा चलती है तो आपके आसपास जितने भी लोग होंगे उन्हें समझ में आएगा कि आप परेशान हैं। केतु में आपको दूसरे लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन राहु में आपका परिवार ये समझ पाएगा कि आप परेशान हैं। राहु में आपकी वाणी बहुत कटु वाणी हो जाएगी, आप लोग अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने लग जाते हैं। राहु में एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी समस्याएं राहु दे सकता है। तो राहु की जब भी महादशा चलती है, अंतरदशा चलती है, राहु चंद्रमा का योग है, कैसे भी राहु परेशान कर रहा है, केवल और केवल 2 रेमेडी आपको करनी है। फर्स्ट रेमेडी है आप परिक्रमा कीजिए। आपके पास यदि वृंदावन है तो आप परिक्रमा करने जाइए, आप गिरिराज जी की परिक्रमा कीजिए, आप गोवर्धन की परिक्रमा कीजिए, आप परिक्रमा करके आइए। जब परिक्रमा करेंगे एक एक आंसू जो आपका निकलेगा वो आपको राहु के प्रकोप से मुक्ति देगा। ये सबसे एक्सीलेंट रेमेडी है, आप करके देखिए, आपको रिजल्ट इंस्टेंट मिलेगा। जब भी राहु की दशा परेशान कर रही है, राहु किसी भी रूप में परेशान कर रहा है, आप गिरिराज जी की परिक्रमा कीजिए, आप वृंदावन धाम की परिक्रमा कीजिए, आप गोवर्धन की परिक्रमा कीजिए, आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है, यदि आप एक स्टूडेंट हैं और राहु की दशा आपको परेशान कर रही है तो आप मां सरस्वती की पूजा कीजिए। और यदि आप यंग हैं और तब आपको राहु की महादशा चल गई है और राहु की महादशा आपको यंग एज में प्रॉब्लम कर रही है, या आपको आपकी झगड़े ज्यादा हो रहे हैं या दुश्मनी ज्यादा हो रही है, तब राहु परेशान कर रहा है, तब आप मां दुर्गा की आराधना कीजिए। आप दुर्गा कवच भी पढ़ सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपके जीवन में राहु की महादशा चल गई है और आपको फाइनेंस से बड़ी प्रॉब्लम है, आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है, आपको मनी से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो आप मां लक्ष्मी की आराधना कीजिए। 3 तरीके से राहु की एनर्जी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या समस्याएं आ सकती है, उसको स्टडी में समस्याएं आ सकती हैं, और एक यंग पर्सन को झगड़ा हो सकता है या पैसे से रिलेटेड समस्याएं आ सकती है। तो इस तरीके से ये कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो केवल आप दुर्गा कवच पढ़िए। राहु केवल और केवल मां दुर्गा के ही कंट्रोल में आता है। और इस रेमेडी में मैंने मां दुर्गा के तीनों ही रूपों का बखान किया है। तीनों ही रूपों से आप राहु की एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये रेमेडी एक्सीलेंट रेमेडी है, 95 to 100% आपको रिजल्ट देंगे। आप करके देखिए, एक्सीलेंट रेमेडीज है। प्लीज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस टाइम पर राहु केतु बहुत प्रबल तरीके से लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आता राहु की महादशा में क्या किया जाए, केतु की महादशा में क्या किया जाए। हम भारी भारी रेमेडीज करते जा रहे हैं, हम पैसा खर्च करके रेमेडीज ले रहे हैं, तब भी वो एक इफेक्टिव रेमेडी हमें नहीं मिल पा रही है। आप ये राहु केतु की 2 रेमेडीज करके देखिए, आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन निश्चित ही आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।